मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के किसी भी कदम को समझना मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो समाधान की बातें करता है तो दूसरी तरफ सैन्य ताकत बढ़ाकर युद्ध का संकेत देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहता है या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़े संघर्ष की तैयारी चल रही है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बयान के बाद उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ दबाव बनाने की रणनीति भी साफ नजर आ रही है। आखिर अमेरिका की इस युद्ध को लेकर क्या रणनीति है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया किरदार पाकिस्तान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से बात की है, जिसे उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश के तौर पर पेश किया। लेकिन ईरान पाकिस्तान की रग रग को जानता है। ईरान ने पाकिस्तान की इस पहल को साफ तौर पर खारिज कर दिया। इसके साथ हॉर्मुज से गुजरने वाले पाकिस्तान के एक जहाज को भी खदेड़ दिया गया है, यानी कि वापस भेजा गया है। ईरान ने किसी भी तरह के युद्ध विराम की बातों को भी पूरी तरह से इनकार कर दिया है। अमेरिका को भी पता है कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान को बीच में लाकर मध्यस्थता की बात कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका युद्ध को रोकने की बजाय पाकिस्तान के माध्यम से एक झूठा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। मध्यस्थता के बीच मध्य पूर्व में अमेरिका बढ़ा रहा सैन्य शक्ति। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के बीच अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मध्य पूर्व में एलीट 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है, ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं तो फिर सेना क्यों बढ़ाई जा रही है? यहीं से अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ग्लोबल मार्केट का मैनेजमेंट। मध्यस्थता की खबरें फैलाकर अमेरिका वैश्विक शेयर बाजारों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल युद्ध की आशंका से बाजारों में गिरावट है। इसके साथ ही अमेरिका के लोग भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस युद्ध में अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था और बाजार पर भी दबाव देखने को मिल रहा है और मंदी का माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन जनता का भरोसा बनाए रखने और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की डबल स्ट्रैटेजी। क्या अमेरिका पहले दबाव बनाकर ईरान को झुकाना चाहता है या फिर बातचीत का माहौल बनाकर उन पर किसी और तरीके से हमला करना चाहता है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ जरूर है कि मध्य पूर्व में शांति की तस्वीर अभी धुंधली है। अब आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि ये तय होगा कि कूटनीति कामयाब होती है या फिर दुनिया बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।